सबको मेरी तरफ से आदाब। मेरा नाम है अंश सागर और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट कहानी मेरी ज़ुबानी। आज आपके लिए लेके आया हूँ उर्दू की आखिरी किताब। जैसे कि इस किताब का नाम है उर्दू की आखिरी किताब, तो मियाँ ये उर्दू की आखिरी किताब है नहीं, लेकिन इसका जो मौजू है वो इब्न इंशा ने यही रखा है। तो देखिए, जैसे कि मौजू से ही ये बात काफ़ी साफ है कि इब्न इंशा बेहद मजाकिया आदमी हैं और मजाकिया होने के साथ साथ आपको उनका तंज भी बराबर महसूस होगा। तो इनकी 4 कहानियाँ आपके साथ आज साझी करूँगा। उनमें से जो पहली 2 हैं वो आपके लिए कुछ नहीं होंगी और जो आखिरी 2 होंगी उससे आप पहले से वाकिफ़ हैं। एक है प्यासा कौआ और दूसरी है कछुए और खरगोश की कहानी। फ़र्ज़ कीजिए कि कछुए को पहले से पता हो कि कछुए और खरगोश की कहानी में क्या हुआ था, तो क्या होगा, तो उसी पर बेस्ड ये कहानी रहेगी। इसी तरह से आप फ़र्ज़ करें कि अगर कोए ने पहले से प्यासे कोए वाली कहानी पढ़ी हो और फिर वो प्यासा हो, तो उसके बाद सूरत हाल क्या होंगे। तो इसलिए इस पॉडकास्ट के साथ आखिर तक बने रहें। पहली कहानी पेश है, इसका नाम है एक दुआ। कहानी भी क्या, चुटकुला ही समझिए। या अल्लाह, खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़े दे, रहने को मकान दे, इज्जत और आसूदगी की जिंदगी दे। मियाँ ये भी कोई मांगने की चीज़ें हैं, कुछ और मांगा करो। बाबा जी आप क्या मांगते हैं? मैं ये चीज़ें नहीं मांगता। मैं तो कहता हूँ अल्लाह मियाँ मुझे ईमान दे, नेक अमल की तौफीक दे। बाबा जी आप ठीक दुआ मांगते हैं। इंसान वही चीज़ तो मांगता है जो उसके पास नहीं होती। तो ये थी एक दुआ जो कि बेहद कमाल की है। उसके बाद एक छोटी सी कहानी और है, इसका नाम है हमारा मुल्क। ईरान में कौन रहता है? ईरान में ईरानी कौम रहती है। इंग्लिस्तान में कौन रहता है? इंग्लिस्तान में अंग्रेजी कौम रहती है। फ्रांस में कौन रहता है? फ्रांस में फ्रांसीसी कौम रहती है। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तानी कौम रहती होगी? नहीं, इसमें पाकिस्तानी कौम नहीं रहती। इसमें सिंधी कौम रहती है, इसमें पंजाबी कौम रहती है, इसमें बंगाली कौम रहती है, इसमें ये कौम रहती है, इसमें वो कौम रहती है। लेकिन पंजाबी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सिंधी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, फिर ये अलग मुल्क क्यों बनाया? गलती हुई, माफ़ कर दीजिए, आइंदा नहीं बनाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें एक तंज भी है और अपने आप में मजाक भी। अब बारी आती है कछुए और खरगोश की कहानी की। एक था कछुआ, एक था खरगोश। दोनों ने आपस में दौड़ की शर्त लगाई। कोई कछुए से पूछे तूने शर्त क्यों लगाई, क्या सोच कर लगाई? बहरहाल तय ये हुआ कि दोनों में से जो नीम के टीले तक पहले पहुंचे उसे इख्तियार है कि हारने वाले के कान काट ले। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ रह गया और खरगोश ये जा वो जा। मियाँ कछुए वज़ादारी की चाल चलते रहे। कुछ दूर चलकर ख्याल आया कि अब आराम करना चाहिए, बहुत चल लिए। आराम करते करते नींद आ गई। ना जाने कितना ज़माना सोते रहे। जब आँख खुली तो सुस्ती बाकी थी। बोले अभी क्या जल्दी है, इस खरगोश के बच्चे की क्या औकात है कि मुझ जैसे अजीम विरसे के मालिक से शर्त जीत सके। वाह भाई वाह, मेरे क्या कहने। इस बात का मतलब ये है कि कछुए ने पहले से खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ रखी थी और वो समझता था कि जीतूंगा तो आखिर में मैं ही। स्लो एंड स्टडी वंस अ रेस। तो आगे लिखते हैं, काफ़ी ज़माना सुस्ता लिए तो फिर मंजिल की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो खरगोश ना था। बेहद खुश हुए, अपनी मुस्तैदी की दाद देने लगे। इतने में उनकी नज़र खरगोश के एक पिल्ले पर पड़ी। उससे खरगोश के बारे में पूछने लगे। खरगोश का बच्चा बोला, जनाब वो मेरे वालिद साहब थे, यानी कि मेरे पिता थे, मेरे फादर साहब थे। जनाब वो मेरे वालिद साहब थे, वो तो 5 मिनट बाद ही यहाँ पहुँच गए थे और मुद्दतों आपका इंतज़ार करने के बाद मर गए और वसीयत कर गए कि कछुए मियाँ यहाँ आ जाएं तो उनके कान काट लेना, लिहाजा लाइए इधर कान। कछुए ने फौरन ही अपने कान और अपने सिर खोल के अंदर कर ली और आज तक छिपाए फिरता है। तो ये थी खरगोश और कछुए की आज की मॉडर्न कहानी। अब आखिर में है प्यासा कुआ। एक प्यासे कोए को एक जगह पानी का मटका पड़ा नजर आया। बेहद खुश हुआ।
लेकिन यह देखकर मायूसी हुई कि पानी बहुत नीचे सिर्फ मटके की तह में थोड़ा सा है। अब सवाल ये था कि पानी को किस तरह ऊपर लाए और अपनी चोंच तर करे। इत्तेफाक से उसने हयात लुकमान पढ़ रखी थी। पास ही में बहुत से कंकर पड़े थे। उसने एक एक कंकर उसमें डालना शुरू किया। कंकर डालते डालते सुबह से शाम हो गई। प्यासा तो था ही, निढाल हो गया। मटके के अंदर नजर डाली तो क्या देखता है कि कंकर ही कंकर हैं। सारा पानी कंकरों ने पी लिया है। बेख्तियार उसकी जबान से निकला, हथ तेरे लुकमान की। फिर बेसुध होकर जमीन पर गिर गया और मर गया। अगर वो कुआं कहीं से एक नलकी ले आता तो मटके के मुंह पर बैठा बैठा पानी को चूस लेता, अपने दिल की मुराद पाता, हरगिज जान से न जाता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपनी जो राय हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।